ओम शांति। आज 11 फरवरी 2022 की साकार मधुर मुरली। प्राण प्यारे मीठे मीठे बाप दादा हम बच्चों से कहते हैं, मीठे बच्चे, माया की बीमारी से छूटने के लिए ज्ञान और योग का एप्पल अर्थात सेब रोज खाते रहो। जैसे एक प्रॉवर्ब है ना, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। बाबा भी कहते हैं माया की बीमारी से बचना है तो बाबा तो सर्जन है ना हम सभी का। ज्ञान और योग का एप्पल रोज खाते रहे। खाते हैं ना सभी हम? कहें हाँ जी बाबा। आज का प्रश्न है, कर्मातीत अवस्था में जाने का पुरुषार्थ क्या है? बाबा उत्तर देते हैं, ऐसा अभ्यास करो जो बुद्धि में सिवाय बाप के और कोई की याद न रहे। अंतमति सो गति। जब ऐसी अवस्था हो जो बुद्धि में कोई भी याद न रहे, तब सदा हर्षित भी रहेंगे और कर्मातीत अवस्था को भी पालेंगे। तुम्हारा पुरुषार्थ ही है आत्म अभिमानी बनने का। आत्मा आत्मा को देखे, आत्मा से बात करे तो खुशी होती रहेगी, स्थिति अचल हो जाएगी। ये प्रैक्टिस करते रहे कि जब किसी को देखे बात करे तो आत्मा समझ के। है ना ऐसी प्रैक्टिस हम सभी है? हाँ जी बाबा। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। गायन तो यथार्थ है क्योंकि सारी सृष्टि का रचयिता और फिर जिन द्वारा रचना करते हैं उसको ही कहा जाता है माता पिता। रचता कोई भी साकार व आकार को नहीं कहा जाता है, रचता एक निराकार को ही कहा जाता है। अभी यह समझ तो तुम बच्चों को आई है, वो तो सिर्फ गाते हैं, वो लोग तो सिर्फ गायन करते हैं, परंतु हम तो समझते हैं ना ये। है हाँ जी बाबा। भक्तों की बुद्धि में सिर्फ यही रहता कि बस भक्ति करनी है, परंतु किसकी भक्ति करनी है कुछ भी पता नहीं। भक्ति करनी चाहिए एक भगवान की, जिसे माता पिता कहते हैं, न कि सैकड़ों की। कहते हैं भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देंगे। फल अथवा वर्षा एक ही बात है। बच्चा पैदा होता है तो माता पिता के वर्षे का फल मिलता है। बाकी यह गायन तो है भक्ति मार्ग का। याद करते हैं कि आकर के हमको भक्ति का फल दो। ज्ञान और भक्ति भी कहते हैं। भक्ति का फल है ज्ञान, ज्ञान हमें भक्ति का ही फल मिला है ना। है हाँ जी बाबा। बरोबर। तुम अब जानते हो भक्ति कब से शुरू हुई है, ये कोई को पता नहीं है। ज्ञान का समय है दिन, भक्ति का समय है रात। दिन और रात सो तो जरूर आधा होगा, आधा आधा होगा। पूरे कल्प का जो आधा हिस्सा है सतयुग त्रेता, वो दिन का। उस समय भक्ति की दरकार नहीं है, ज्ञान की प्रारब्ध मिल रही है उस समय। और द्वापर और कलयुग रात्रि का समय, बेहद की रात का समय, उस समय भक्ति का समय है। तो बाबा कहते हैं शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी लिख दी है। ज्ञान की बहुत हाँ, ज्ञान को भी बहुत समय दे दिया है और भक्ति को थोड़ा समय दिया है। द्वापर कलयुग की आयु कम दिखाई है। यह रात और दिन का पूरा हिसाब तो ठहरा नहीं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष भी कहते हैं। शास्त्रों में यह अक्षर है। कहते हैं तुम लोग शास्त्रों को नहीं मानते, फिर शास्त्रों के अक्षर क्यों लेते हो? तो तुमको समझाना है, शास्त्रों का सार तो बाबा ही बताते हैं। फलाने शास्त्र में यह राइट नहीं है, यह राइट है। रेफरेंस तो जरूर देना पड़े ना। बाबा ने हमें स्पष्ट किया है ना क्या सही है, क्या यथार्थ है और क्या नहीं। जैसे अब प्रदर्शनी में चित्र दिखाते हैं, हनुमान, गणेश, वामन अवतार आदि आदि। समझाने लिए दिखाना तो पड़े ना। जो बातें रॉन्ग है वह वर्णन कर फिर राइट क्या है वह समझाते हैं। अब बाबा की महिमा गाते हैं शिवाय नमः।
फिर लिखा है त्वमेव माताश्च पिता, नाम तो देना पड़े ना। मनुष्यों को यह पता नहीं कि हमारा बाप कौन है। मनुष्य नहीं जानते ना कि हमारा बाप कौन है, तभी तो पुकारते हैं। हमें बाबा ने अपना परिचय दे दिया, लकी हुए ना। है हाँ जी बाबा। कहते भी है ओ गॉड फादर। बुद्धि उधर जाती है। मनुष्य प्रार्थना आदि करते हैं तो जानते हैं परमपिता परमात्मा परलोक में निवास करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करेंगे तो बुद्धि सूक्ष्म वतन में जाएगी। फर्स्ट सेकंड फिर थर्ड फ्लोर है। अब मुख्य बात है बाप को भूले है। बाप आकर उल्हना देते हैं, तुमने हमारी कितनी ग्लानि की है। बाप जो सर्व को सद्गति देने वाला है, उनकी फिर सर्व ने बैठ ग्लानि की है। भगवानुवाच है ना, यदा यदा ही धर्मस्य। भारतवासी अपने धर्म की ग्लानि करते हैं। कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। हमने ही तो की थी ना ग्लानि, शुरुआत तो हमने ही की भक्ति की। क्या सब में ईश्वर है, बाबा पूछ रहे हैं। कह देते हैं, जब मनुष्य को पूछते हैं तो वो उत्तर क्या देंगे। कह देते हैं कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, वाराह अवतार। बाप तो भारतवासी बच्चों को ही कहते हैं, क्योंकि बच्चे ही ग्लानि करते हैं। यह मुरब्बी बच्चा ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं कि वो भी ग्लानि करता था। यह ग्लानि भी ड्रामा में नोंद हुई थी। तब तो पापात्मा बनते हैं। पाप ने तो सबको पावन बनाया था, क्योंकि पतित पावन है। पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। शिव बाबा हमको पावन बनाकर विश्व का मालिक बना रहे हैं ना। कहे हाँ जी बाबा। बनाने वाले बाप को कितनी गाली देते हैं। जब समझाते हैं तो उस समय मान लेते हैं। समाचार भी आता है, इतनों ने सही की कि बरोबर आपकी राइट है, आपकी बात राइट है, साइन भी करते हैं। अब कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता तो भगवान की है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। ऊंचे ते ऊंचे की मत भी ऊंची होगी ना। वह आकर पतित भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। पहले पहले एक का परिचय देना पड़ता है। तुम बच्चों में भी नंबरवार तो है ही। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा क्या करे, माया का तूफान हमको ठहरने नहीं देता है, हमको यह विकार तंग करते हैं। बाप कहते हैं इन पर विजय पानी है, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। शिक्षक ही अगर ऐसा कुछ काम करेंगे तो जरूर औरों को संशय पड़ेगा कि चलन तो ऐसी है, और दूसरों को ऐसे समझाते हैं। विकार भी कोई सेमी होता है। सतो रजो तमो हर बात में होता है ना। सतयुग को सतो ऊंच कहा जाता है, कलयुग को तमो नीच कहा जाता है। दुनिया भ्रष्टाचारी कहते हैं, अभी कहते हैं ना भ्रष्टाचारी दुनिया। फिर अभी कहाँ जाना है हमें, श्रेष्ठाचारी दुनिया में जाना है ना सभी को। है हाँ जी बाबा। परंतु अपने को कोई भ्रष्टाचारी समझते नहीं है। बाप समझाते हैं इस रावण राज्य में भी एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं है। समझो कोई से पूछा जाता है ऊंचे ते ऊंचा कौन, तो आंसर सभी क्या करेंगे, भगवान ही कहेंगे रिप्लाई में। उनका ऑक्यूपेशन जानते हो, पूछो उनसे, तो कहेंगे नहीं। या तो कहेंगे सन्यासी ही ऊंच है, क्योंकि पवित्र रहते हैं, खुद भी सन्यासियों को फॉलो करते हैं, नमस्ते करते हैं। तो उन्हों से पूछना चाहिए, सन्यासियों से भी जरूर कोई ऊंचा होगा। सन्यासी भी भगवान की साधना करते हैं। आजकल तो चित्र भी बहुत बनाए हैं, सबसे ऊंचा परमात्मा को ही रखते हैं। अब राम व कृष्ण के आगे शिवलिंग रखना यह भी बड़ाई है। नहीं तो वह कोई शिव की पूजा थोड़ी करते हैं, वह तो खुद ही राज्य करते हैं। जब वह पतित बनते हैं तब पूजने लगते हैं। ऊंचे ते ऊंच निराकार परमात्मा को ही कहा जाता है। पतित पावन सर्व का सदगति दाता, सब का लिबरेटर, अपने साथ सबको ले जाएंगे।
तुम जानते हो वह हमारा बाप है। हम सब इस समय बीमार है, ज्ञान से एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बन जाते हैं। कहते भी है रोज एप्पल खाओ तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। तो तुम यह प्रैक्टिकल देख रहे हो। माया ने सबको बीमार बना दिया है ना सभी को बीमार माया ने। कहे हाँ जी बाबा। अब सबको हेल्दी वेल्दी बनाने वाला एक बाप ही है। मानते हैं ना सभी? हाथ ऊपर करें। सूक्ष्म वतन में भी आत्माएं हेल्दी है, यहाँ अनहेल्दी आत्माएं हैं। फिर मूल वतन से पहले जब आत्माएं आएंगी तो सुख ही देखेंगी। तो बाप ब्रह्मा द्वारा हमको बहुत सुख देते हैं। अब विनाश तो होना ही है। इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है। वो लोग राय कर रहे हैं शांति कैसे हो, परंतु यह भी गाया जाता है नर चाहत कुछ और। शांति भी तब होगी जब विनाश होगा। फिर सभी आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाएंगी। विनाश होने के सिवाय और कोई उपाय तो है ही नहीं। हाँ, कोई उपाय ही नहीं है ना। परिवर्तन करना है दुनिया को तो पुरानी दुनिया को तो विनाश करना पड़े ना। यह भी उन्हों को बतावे कौन? इन भीष्म पितामह आदि को तो पिछाड़ी में ज्ञान मिलता है। मनुष्य शांति के लिए उपाय ढूंढते हैं कि आपस में मिलकर एक हो जाए, परंतु ऐसा तो होना ही नहीं है। आगे भी विनाश हुआ था। यादव और कौरव भी थे। गीता का भगवान भी आया था। अब पतित दुनिया है, इसमें श्रेष्ठाचारी कोई हो न सके। सबसे श्रेष्ठ है लक्ष्मी नारायण। यही सतयुग में राज्य करते थे ना। हम सभी सतयुग में राज्य है। हाँ जी बाबा। अब तो भ्रष्टाचार की वृद्धि होती गई है, जरूर विनाश होना ही है। विनाश के बाद ही सब सुख शांति को पा सकेंगे। सबको समझाया है कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। पहले वही धर्म था, अब नहीं है। फिर से उसकी स्थापना हो रही है। इस समय हम ब्राह्मण हैं, न कि देवता। सभी ब्राह्मण है ना हम? है हाँ जी बाबा। जब कोई भाषण करने के लिए स्टेज पर आते हैं तो कुछ न कुछ ख्याल करके विचार करके आते हैं कि यह बोलेंगे। हमारे बच्चे तो समझते हैं क्या बोलना है। शांति स्थापन करने वाला तो एक ही सर्व का सद्गति दाता है। वही बाप लिबरेटर है ना। एक शुभ बाबा ही सभी को दुखों से लिबरेट करने वाला है। हाँ जी बाबा। यह समय ही है सबको वापस ले जाने का। बाबा बच्चों से पूछते हैं, बच्चे तुम अपने को सतयुग में चलने के लायक समझते हो? रावण पर विजय पाई है? कहते हैं बाबा विजय पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। हाथ तो सब उठाते हैं क्योंकि लज्जा आती है। बाबा कहते हैं अपनी शक्ल तो देखो, कितना समय बाप को याद करते हैं। ऐसी अवस्था चाहिए जो अंत में कोई भी याद न आए, तब अंतमति सुगति होगी। कर्मातीत अवस्था के समीप जा सकेंगे। सदा हर्षित भी तब रह सकेंगे जब दूसरों की सेवा करेंगे। तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। हम सभी रूहानी सोशल वर्कर। हाथ ऊपर करे जो समझते हैं। तुम्हारे बुगर रूह को इंजेक्शन कोई भी लगा न सके। गाया भी जाता है ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। आत्मा को अब मालूम पड़ा है कि मुझे सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल गया है। यह आत्मा ने कहा शरीर द्वारा ज्ञान सागर को। अब हमको वापस जाना है। यह बहुत खुशी की बात है। पुराना चोला छोड़कर नया चोला लेना है। इस कारण नाम ही है श्याम सुंदर। तुम जानते हो हम सुंदर थे, अब श्याम बने हैं, फिर सुंदर बनेंगे। बाबा सुंदर बनाते हैं। माया रावण
श्याम बनाता है। काम चिता पर बैठने से श्याम बन जाते हैं। यह बड़ी समझने की सहज बातें हैं। नॉलेज तो स्टूडेंट की बुद्धि में नंबरवार ही धारण होती है ना। कोई तो बहुत डल हेड है। टीचर कहते हैं पढ़ने वाले बहुत डल है। देह अभिमान बहुत है। आत्म अभिमानी रहे तो सदा हर्षित रहे। तो खुद को हम चेक कर सकते हैं। हम आत्म अभिमानी होकर रहते हैं ना, तो सदा हर्षित रहते हैं। अभी हर्षित है ना? कहे हाँ जी बाबा। आत्मा आत्मा को देखे, अर्थात अपने भाई को देखकर खुश होती रहे। बाबा बच्चों को देख खुश होते हैं ना। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं आया हूं तुमको माया से लिबरेट कर वापस साथ ले जाने। इस तन में शिव बाबा की प्रवेशता होती है। वह भी जरूर भ्रुकुटी के बीच में ही आएंगे। ऐसे थोड़ी ही ऊपर से गंगा बहेगी। शिव की सवारी बैल पर दिखाते हैं। बैल की भ्रुकुटी में शिव का चित्र दिखाया है। आत्मा तो जरूर भ्रुकुटी में रहेगी ना, परंतु मनुष्य शरीर का रथ लेती है ना। बाबा जब परम धाम से आता है शिव बाबा, तो ब्रह्मा का रथ लेता है, तो जरूर मनुष्य शरीर में भ्रुकुटी के मध्य में आए। जो आत्मा का स्थान है जरूर वहां ही बैठेगी। गुरु लोग अपने चेले को बाजू में बिठाते हैं, तो वह सतगुरु भी आकर बाजू में बैठते हैं। गुरु ब्रह्मा कहते हैं ना, विष्णु को व शंकर को गुरु नहीं कहेंगे। वही ब्रह्मा फिर विष्णु के दो रूप बनते हैं। सबको तो ज्ञान की अभी पूरी अच्छे से निश्चय बुद्धि होकर समझ आ गई है कि अंतिम जन्म ब्रह्मा का और वही आत्मा नंबर 1 जन्म सतयुग में विष्णु की। और जब विनाश का बताते हैं कि शंकर की तीसरी आंख खुली, माना जब स्वयं का ज्ञान मिला, आत्मिक ज्ञान मिला, देह अभिमान को त्याग दिया और अपने पुराने विकर्मों को भस्म किया योग अग्नि से। समझता है ना सभी? कहें हाँ जी बाबा। गुरु तो शिव को कह सकते हैं, क्योंकि सबकी सदगति करते हैं। ऊंचे ते ऊंच फिर भी भगवान है। कितना अच्छी रीति समझाया जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सदा हर्षित रहने के लिए आत्म अभिमानी बनना है। हम आत्मा भाई भाई है, यह दृष्टि पक्की करनी है। दूसरी पॉइंट, रूहानी सोशल वर्कर बन आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। सबकी रूहानी सेवा करनी है। सभी रूहानी सोशल वर्कर्स है ना, रूहानी सेवा तो सबकी करनी ही है हाँ जी बाबा। आज का मीठा वरदान है, संतुष्टता के आधार पर दुआएं देने और लेने वाले सहज पुरुषार्थी भव। विश्लेषण है, सर्व की दुआएं उन्हें मिलती है जो स्वयं संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करते हैं। जहां संतुष्टता है वहां दुआएं हैं। यदि सर्व गुण धारण करने व सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती है, उसे भी छोड़ दो। सिर्फ अमृत वेले से लेकर रात तक दुआएं देने और दुआएं लेने का एक ही कार्य करो, तो इसमें सब कुछ आ जाएगा। कोई दुख भी दे तो भी आप दुआएं दो, तो सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। कोई दुख भी दे तो हमें क्या करना है? हमें उसको दुआएं देनी। हम सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे कि हमारी स्थिति दूसरों की एनर्जी लेवल से अफेक्ट नहीं हो रही है। मेरी एनर्जी लेवल इतनी श्रेष्ठ हो कि सभी को दुआएं देने का कार्य करती रहे ना। सभी का ऐसे ही है हाँ जी बाबा। आज का स्लोगन है, जो समर्पित स्थिति में रहते हैं उनके आगे सर्व का सहयोग स्वतः समर्पित हो जाता है। मांगने की जरूरत नहीं पड़ती सहयोग के। बाबा
खुद ही टचिंग दे देता है। हम जितना समर्पित स्थिति में रहेंगे, हमारे आगे सर्व का सहयोग स्वतः ही समर्पित हो जाता है ना? सभी का ऐसे ही अनुभव है? हाँ जी बाबा। आज का हमारा स्वमान लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए है, मैं सहज पुरुषार्थी हूँ। मैं सहज पुरुषार्थी हूँ। आज मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है। टाइटल है, मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगता है। देखो, बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हमारे पूर्व जन्मों की अच्छी कमाई से अभी यह ज्ञान प्राप्त हुआ है, परंतु ऐसी बात है ही नहीं। पूर्व जन्म का अच्छा फल है, यह तो हम जानते हैं। कल्प का चक्र फिरता रहता है, सतो रजो तमो बदली होता रहता है, परंतु ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनने की मार्जिन रखी है। तब तो वहां सतयुग में कोई राजा रानी, कोई दासी, कोई प्रजापद पाते हैं। तो यही पुरुषार्थ की सिद्धि है। वहां द्वैत ईर्ष्या होती नहीं, वहां प्रजा भी सुखी है। सतयुग में द्वैत अर्थात दो मत नहीं होती, ईर्ष्या नहीं होती, प्रजा भी सुखी है ना? है हाँ जी बाबा। राजा रानी प्रजा की ऐसी संभाल करता है, राजा रानी प्रजा की ऐसी संभाल करते हैं जैसे माँ बाप अपने बच्चों की संभाल करते हैं। वहां गरीब साहूकार सब संतुष्ट है। इस एक जन्म के पुरुषार्थ से 21 पीढ़ी के लिए सुख भोगेंगे। यह है अविनाशी कमाई, जो इस अविनाशी कमाई में अविनाशी ज्ञान से अविनाशी पद मिलता है। हम अभी सतयुगी दुनिया में जा रहे हैं। यह प्रैक्टिकल खेल चल रहा है। यहाँ कोई छूमंत्र की बात नहीं है। प्रैक्टिकली हमें अपने जीवन में चेंजेस लाना है, इसको अप्लाई करना है। हमें देखकर ऑटोमेटिकली दूसरों को वाइब्रेशंस आते हैं, वो एनर्जी रेडिएट होती है और वो भी सहज रूप से उसे अपनाते जाते हैं। सही है ना? हम सभी है हाँ जी बाबा। अच्छा, ओम शांति। आज हमारा स्वमान लिखने के लिए और अभ्यास करने के लिए, मैं सहज पुरुषार्थी हूँ। मैं सहज पुरुषार्थी हूँ। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो। निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। ओम शांति।